वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंगल क्लासेज फॉर यू में। आज हम मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट वर्धृत की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो जो पुष्यमित्र शुंग थे उसने वर्धृत की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वर्धृत की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जो पुष्यमित्र शुंग था वह वर्धृत की सेना का सेनापति था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कणव वंश या काणव वंश का संस्थापक कौन था? तो कणव वंश या काणव वंश का संस्थापक वसुदेव था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो जो अश्वघोष था वह कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीधर की उपाधि ग्रहण की थी? तो रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाण शासकों ने केसर या सीधर की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो बरहुत का स्तूप, सांची स्तूप, बाजा स्तूप, इन सभी स्तूपों का निर्माण शुंग काल में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो जो पेशावर है उसका दूसरा नाम ही क्या है? पुरुषपुर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो जो चरक थे वो कनिष्क के राज में चिकित्सक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला है वो गांधार शैली में निर्मित था और तक्षशिला मगध का प्रथम विश्वविद्यालय था। यह शिक्षा का उत्कृष्ट क्षेत्र माना जाता था इसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने चलाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो जो मथुरा का जो संग्रहालय है उसमें कुषाणकालीन मूर्तियां अत्यधिक मात्रा में मिलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो जो कुषाण शासक थे उन्होंने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु में बनी? तो जो सातवाहन थे उनके समय में सीसा की सर्वाधिक मुद्रा प्रचलन में थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो दो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे वो कनिष्क के समकालीन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? तो जो सातवाहन वंश था उसने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय रंगमंच पर यूनानियों ने यवनिका या प्रथा का शुभारंभ किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो भारत का जो महान रेशम मार्ग था वो कनिष्क ने आरंभ करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई गई थी? तो जो कुषाण शासक थे उनके समय बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मोहर चलाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो जो चरक और नागार्जुन थे वो कनिष्क के दरबारी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का आरंभ हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो जो सातवाहन वंश था उन्होंने आरंभिक दिनों में आंध्र में अपना शासन प्रारंभ किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी पैठण या प्रतिष्ठान थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो जो हाल थे उन्होंने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था।
हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ थे, उन्होंने कनिष्क को हराया था। ये चीनी जनरल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो कुषाण शासकों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो जो गांधार शैली है वो भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क है वो महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। हमारा अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संघ थी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो प्राचीन भारत का महान व्याकरण जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र सूंग के समकालीन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख था वो शक राजा रुद्रवर्मन द्वारा जारी किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदोफिनर्स के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कुषाणों का संबंध था। तो कुषाण चीन के यूची जनजाति से थे। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन की यूची जनजाति से। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने सबसे पहले छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो जो मुक्तिदाता या त्रातार की उपाधि थी वो शक शासकों ने धारण की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, इन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम सैनिक शासक व्यवहार ग्रीकों द्वारा लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य बैक्टीरिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो जो चार धातुओं से निर्मित सिक्के थे उन्हें कांसार्पण कहा जाता है। ये किससे बने होते थे? सोना, चांदी, तांबा तथा शीशे से। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम तमिल व चेरों का रोम के साथ व्यापार शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में बारबेकिन भी था, बोरीगाजा भी था, अरिकामेडु भी था, कोचीन नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो जो अरिकामेडु है उसमें पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबंधित है। यह अरिकामेडु को इस नाम से संबोधित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य उत्तर काल में सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने अपने जीवन में के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों से राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो जो मिनांडर था वह अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इसी के साथ हमारे Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.